हम चर्चा कर रहे हैं उन नियमों की जो किसी भी फिल्म को सफल बनाने के लिए अनिवार्य है। तो हमने पहला नियम जिसकी हमने चर्चा की वो था सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ, जिसका हमने हिंदी में अनुवाद किया अविश्वास का निलंबन। फिल्म को सफल होने के लिए जिस पहली रुकावट का सामना करना है वो है उसकी बिलीवेबिलिटी, उसकी विश्वसनीयता। तो उस पर हमने कुछ बातों पर चर्चा की पिछले अंक में, परंतु ये जो नियम है सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ का, ये साहित्य से लिया गया है। साहित्य में एग्जेजरेशन, अतिशयोक्ति, ये सब घटित होते हैं और उनको बिलीवेबल बनाने के लिए साहित्य में सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ की परिकल्पना की गई और उसको ज्यों का त्यों सिनेमा में अप्लाई कर दिया गया। परंतु सिनेमा की बात साहित्य से बहुत अलग है। साहित्य में सब कुछ लिखा हुआ है, जबकि सिनेमा में सब कुछ पर्दे पर प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है। हिंदी में कहावत है, हाथ कंगन को आरसी क्या, और इंग्लिश की कहावत है, सीइंग इज बिलीविंग। हम जब सवेरे सूर्य को पूर्व से उगता हुआ देखते हैं तो हमको वो पूर्व से उगता हुआ दिखाई देता है, उसमें किसी भी प्रकार की अविश्वसनीयता नहीं होती, क्योंकि वो हमारे सामने प्रत्यक्ष घटित हो रहा है। इस प्रकार सिनेमा में जो कुछ भी घटित हो रहा है वो प्रत्यक्ष घटित हो रहा है, वो हमारी आंखों के सामने घटित हो रहा है। आज सीजी और वीएफएक्स का लेवल बहुत ऊपर पहुंच चुका है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ इज नॉट अ मेजर प्रॉब्लम फॉर सिनेमा। लेकिन आप कितने भी बेहतरीन कंप्यूटर ग्राफिक्स हों, कितने भी अच्छे वीएफएक्स हों, उनको आप कितनी देर तक देख सकते हो, जब तक कि एक रोचक कहानी उन वीएफएक्स और कंप्यूटर ग्राफिक्स के साथ घटित होनी शुरू ना हो जाए। तो कहानी में रोचकता कहां से आती है? कहानी में रोचकता आती है इंग्लिश में जिसे कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट, और हिंदी में जिसे हम कहेंगे द्वंद्व। द्वंद्व अथवा कॉन्फ्लिक्ट से फिल्म के अंदर रोचकता आती है, जिसका उदाहरण है, यदि आप जा रहे हैं कहीं पर भी सड़क पर और कहीं पर दो लोग आपस में लड़ने लग जाएं, तो आप देखेंगे कि आपके समेत एक हुजूम इकट्ठा हो गया है उन दो लोगों की लड़ाई देखने के लिए। कोई सेल्फी बना रहा होगा, कोई मजा ले रहा होगा, लेकिन कोई भी नहीं जाएगा उस लड़ाई को रोकने के लिए, क्योंकि वो आकर्षण का केंद्र है। चाहे वो मुर्गों की लड़ाई हो, चाहे वो पहलवानों की लड़ाई हो, चाहे वो क्रिकेट में हिंदुस्तान पाकिस्तान की लड़ाई हो, कोई भी द्वंद्व हमको रोचकता प्रदान करता है। इसलिए कोई भी सफल फिल्म तब तक सफल नहीं हो सकती जब तक कि उसकी कहानी में एक ऐसा द्वंद्व नहीं है जिसके साथ ऑडियंस यानी कि दर्शक आइडेंटिफाई करे। Until and unless the audience will identify with the conflict that is being projected in the film by way of its plot and the unfolding of its story, अगर वो कॉन्फ्लिक्ट लोगों को बिलीवेबल नहीं लगती, अगर उस कॉन्फ्लिक्ट के साथ उनकी आइडेंटिफिकेशन नहीं होती, तो उस फिल्म का सफल होना बहुत ही मुश्किल है। कॉन्फ्लिक्ट से ड्रामा उत्पन्न होता है और ड्रामा से मनोरंजन उत्पन्न होता है। अंततः दर्शक एक फिल्म को मनोरंजन के लिए देखने आता है। अगर हम उस फिल्म के माध्यम से दर्शकों को कोई नैतिक शिक्षा भी दे रहे हैं, तो वो शिक्षा हमें मनोरंजन के माध्यम से ही देनी होगी
और मनोरंजन प्रदान करने का सबसे भरोसेमंद साधन है ड्रामा, और ड्रामा पैदा होता है कॉन्फ्लिक्ट से, द्वंद्व से। जब तक फिल्म में कोई द्वंद्व नहीं होगा, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगी, और एक ऐसी कॉन्फ्लिक्ट जिसके साथ दर्शक आइडेंटिफाई कर सके, जीवन जीने के लिए हमें बचपन से जो नैतिक शिक्षाएं दी गई हैं, उनके अंदर गुड और इविल, राइट और रॉन्ग, जस्टिस और इनजस्टिस, ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, ये हमारे अवचेतन मन में बहुत गहरी बैठी हुई हैं। तो अगर हमारी फिल्म में जो कॉन्फ्लिक्ट है वो ऐसी ही कोई कॉन्फ्लिक्ट होगी, गुड और इविल की, राइट और रॉन्ग की, जस्ट और अनजस्ट की, रिच और पुअर की, तो दर्शक उसके साथ तादात्म्य महसूस करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, और वो फिल्म इन दो परीक्षाओं को पार करते हुए, सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ और कॉन्फ्लिक्ट, इन दो परीक्षाओं को, इन दो नियमों को उत्तीर्ण करते हुए तो सफलता के मार्ग पर आगे बढ़ेगी। अब आगे बढ़ने के लिए और क्या क्या नियम हैं, उनकी चर्चा करेंगे हम अगले अंक में। इसलिए देखते रहिए सिनेमा।